5 और 6 दिसंबर 1971 राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत पाक बॉर्डर पर स्थित एक छोटी सी जगह लोंगोवाल, जहां दुनिया की सबसे खतरनाक टैंकों की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के दौरान 23वीं पंजाब रेजिमेंट के 120 भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना के 3000 फौजियों को धूल चटा दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य फोकस था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। 3 दिसंबर 1971 की शाम को करीब 5:30 बजे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। और इस हमले की सूचना मिलने के साथ ही मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पर गश्त करने भेज दिया। लेफ्टिनेंट धर्मवीर को गश्त के दौरान बॉर्डर पर रात 8:30 बजे के करीब टैंकों की घरघराहट और काफी धुआं उड़ता दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप को बताया कि पाकिस्तानी सेना करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक, 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ लोंगोवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर तारिक मीर को अपनी प्लानिंग में इतना विश्वास था कि उसने कहा था, इंशाअल्लाह हम नाश्ता लोंगोवाल में करेंगे, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। यानी कि ब्रिगेडियर तारिक मीर को यह लगता था कि सिर्फ एक दिन में ही पाकिस्तानी सेना जैसलमेर तक बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगी। मेजर चांदपुरी को जब पाकिस्तानी सेना के हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन बटालियन के मुख्यालय से संपर्क करके हथियार और एयरफोर्स की सहायता की मांग की। चूंकि रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगोवाला पोस्ट को एयरफोर्स का सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी मुख्यालय ने मेजर कुलदीप सिंह को 2 विकल्प दिए, लेकिन आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प था जब तक मुमकिन हो भारतीय फौजी डटे रहें, और जबकि दूसरा विकल्प था पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हट जाएं। भारत पाक सीमा के इस आखिरी पोस्ट लोंगोवाल पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के 120 जवान और बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG, तोप लगी एक जीप और 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता तैनात था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जवानों ने पोस्ट पर रुककर पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया। मेजर कुलदीप ने अपने सैनिकों को लोंगेवाला पोस्ट को तीनों तरफ से लोहे की बाड़ से घेरने का आदेश दिया। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा पाकिस्तानी गाड़ियों का काफिला लोंगोवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर इकट्ठा हो गया और अब भारतीय और पाकिस्तानी सेना आमने सामने आ चुकी थी। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगोवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पाकिस्तान के 2 शक्तिशाली टैंक धराशाही कर दिए गए। 2 टैंकों के ध्वस्त होने से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइंस बिछी हुई हैं और लिहाजा उन्होंने अपनी सेना को लोहे की बाड़ के आगे जाने से रोक दिया। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाके में रोशनी हो गई और इस रोशनी के कारण ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को साफ साफ देख सकती थी और उन्हें अपनी गोलियों के निशाने पर ले सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार, MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलाबारी कर रही थी
कि संख्या बल और सैन्य संसाधन में कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए। वहीं पाक सेना के अधिकारियों को यह समझने में करीब 2 घंटों का समय लग गया कि कंटीले तारों के इस तरफ लैंडमाइंस नहीं बिछे हैं। और अब गोलियों की बौछार के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। और इसके बाद मेजर चांदपुरी ने P8 बंदूक से टैंकों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस बंदूक को अपने कंधे पर रख के चलाया जाता है और इसके कारण मेजर चांदपुरी और उनके जवानों ने कई पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। बेहद कम संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के वीर योद्धाओं ने अपनी राइफल के चाकू से ही पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। और उधर सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारूत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी टैंक और हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचाई कि वे युद्ध का मैदान छोड़कर इधर उधर भागने लगे। थार के रेगिस्तान में बनी इस भूल भुलैया की तस्वीर आज इतिहास का हिस्सा है। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। और इस हवाई हमले में पाकिस्तानी सेना की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश को एक युद्ध में अपने इतने टैंक गंवाने पड़े हो। और इसी बीच जैसे ही कर्नल बाबा गुरबचन सिंह की अगुवाई में राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन टैंक लेकर पहुंची, पाकिस्तानी सेना ने पीठ दिखा दी। 3 दिन तक चले इस युद्ध में भारत के 2 जवान शहीद हुए, एक एंटी टैंक गन बर्बाद हुई और 5 ऊंट मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना के 200 सैनिक मारे गए, उनके 36 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तान की 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। और इस तरह भारतीय सेना के महज 120 जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 3000 जवानों, 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को अपने हौसलों से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। अपने अद्भुत युद्ध नेतृत्व के लिए पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और भारतीय सेना के वीर सैनिकों को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इन वीर सपूतों की शौर्य गाथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।